ये वही राकेश टिकैत हैं जो अभी कुछ दिनों पहले लखीमपुर में जो घटना हुई थी, जो दुर्घटना हुई थी, उस पर किस तरीके से इन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ कह रहे थे कि लखीमपुर की जो घटना है वो एक सोची समझी सरकार की एक साजिश है, योगी सरकार के खिलाफ वो बयान दे रहे थे। और यहाँ पर जो अभी ये घटना हुई है सिंघू बॉर्डर पर, ये किस तरीके से ये दोगला बयान यहाँ पर राकेश टिकैत का दोगलापन दिखा रहा है। जो यहाँ पर सिंधु बॉर्डर में घटना हुई है उसको लेकर इनका मुंह बंद है और राकेश टिकैत जो फर्जी किसानों का मुखौटा बन के जो खालिस्तानियों का जो गिरोह है उसका समर्थन कर रहे हैं। तो ये सीधे सीधे एक साजिश है, कहीं ना कहीं यूपी चुनाव आने तक किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अराजक स्थिति फैलाई जाए, वहाँ पर चुनाव जीतने के लिए कुछ भी किया जाए। ये जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है उसका जब तक भंडाफोड़ नहीं होगा, राकेश टिकैत के खिलाफ एक्शन नहीं होगा, जो यहाँ पर आंदोलन में बैठे हुए हैं किस तरीके से वो तालिबान की तरह वहाँ पर हमले कर रहे हैं, उनको काट रहे हैं, तो ये एक बड़ी साजिश है। और सरकार और सुप्रीम कोर्ट को अब इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। तो ये सरकार को देखना चाहिए और इन पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। और इनकी जगह सिर्फ एक ही है, सलाखों के पीछे अगर इन पे एक्शन होता, किस तरीके से इन्होंने ट्रैक्टरों से कुचला, किस तरीके से ये तलवारें लेकर मार रहे हैं, तो ये कोई किसान नहीं है, ये सारे आतंकवादी हैं और ये आतंकवादी के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार पता नहीं क्यों मौन है, कब एक्शन लेगी, ये सारे देश के लोग सवाल पूछ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जिस तरीके से सिंघू बॉर्डर पर मर्मम तरीके से एक दलित सिख की हत्या कर दी गई है, उसका जिम्मेदार राकेश टिकैत अब केंद्र सरकार को ठहरा रहे हैं। राकेश टिकैत ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि ये जो जिम्मेदारी है ये आंदोलन नहीं लेगा और आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, यानी कि आगे और भी इस तरीके की हत्याएं हो सकती है, वारदात हो सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी राकेश टिकैत नहीं लेना चाहते हैं। केशव, जिस तरीके से राकेश टिकैत बोल रहे हैं कि ये जो आंदोलन में वारदात हुई है उसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार है और आंदोलन को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? ये वही राकेश टिकैत हैं जो अभी कुछ दिनों पहले लखीमपुर में जो घटना हुई थी, जो दुर्घटना हुई थी, उस पर किस तरीके से इन्होंने लखीमपुर में जाकर किस तरीके से योगी सरकार के खिलाफ ये बयान दे रहे थे, किस तरीके से मोदी सरकार के खिलाफ कह रहे थे कि लखीमपुर की जो घटना है वो एक सोची समझी सरकार की एक साजिश है, योगी सरकार के खिलाफ वो बयान दे रहे थे। और यहाँ पर जो अभी ये घटना हुई है सिंघू बॉर्डर पर, ये किस तरीके से ये दोगला बयान यहाँ पर राकेश टिकैत का दोगलापन दिखा रहा है कि वो एक तरफ सिंघू बॉर्डर की घटना को देख लें, दूसरी तरफ लखीमपुर की। यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, इसलिए इनको ये लग रहा है कि यहाँ पर हम सरकार को घेरेंगे और दूसरी तरफ यहाँ सिंधु बॉर्डर में हो जाए तो हम कहेंगे ये सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें यहाँ पे जितने भी कांग्रेस के नेता हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, ये सारे लोग सरकार पे सवाल उठा रहे थे लखीमपुर की घटना को लेकर। लेकिन जो यहाँ पर सिंधु बॉर्डर में घटना हुई है उसको लेकर इनका मुंह बंद है। और राकेश टिकैत जो फर्जी किसानों का मुखौटा बन के जो खालिस्तानियों का जो गिरोह है उसका समर्थन कर रहे हैं। खुलेआम देश की सड़कों पर यहाँ पर ये अपना जो टेंट और तंबू बैठाए हुए हैं और यहाँ पर सरकार भी खामोश है, सुप्रीम कोर्ट खामोश है। और राकेश टिकैत ऐसे बयान जो अभी आ रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से आ रहा है क्योंकि राकेश टिकैत के खिलाफ एक्शन होने वाला था। आपने देखा किस तरीके से योगी सरकार एक्शन लेने वाली थी, लेकिन उसके बाद तुरंत कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शायद सरकार को दी गई कि आप इस पर एक्शन मत लीजिए, और उसके बाद वहाँ पे एक्शन नहीं हुआ। राकेश टिकैत तो रोने लग गया था अगर योगी सरकार एक्शन ले लेती। लेकिन अब राकेश टिकैत की जो ये हिम्मत है इतनी बढ़ गई है कि वो चाहते हैं कि चाहे कितनी भी घटनाएं हो जाए, चाहे यहाँ पर कोई भी किसी को भी मार दें, किसी के साथ कुछ भी घटना हो जाए, लेकिन हम अपने आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। सरकार साजिश कर रही है, सभी घटनाओं का सरकार पे आरोप लगाया जा रहा है। तो ये सीधे सीधे एक साजिश है, कहीं ना कहीं यूपी चुनाव आने तक किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अराजक स्थिति फैलाई जाए, वहाँ पर चुनाव जीतने के लिए कुछ भी किया जाए। चाहे पंडित बन के जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं हम कश्मीरी पंडित हैं, कभी कह रहे हैं हम हिंदू हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। तो ये जो बयान आ रहे हैं और वो सारे यूपी चुनाव को लेकर आ रहे हैं, तो
जब तक सरकार राकेश टिकैत के खिलाफ एक्शन नहीं लेगी, जो खालिस्तानी है, जिस तरीके से इसमें फंडिंग हो रही थी, आपने देखा हो किस तरीके से यहाँ पे एक टूल किट बनाया गया, किस तरीके से साजिश रचनी है, सरकार को बदनाम करना है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है, उसका जब तक भंडाफोड़ नहीं होगा, राकेश टिकैत के खिलाफ एक्शन नहीं होगा, जो यहाँ पर आंदोलन में बैठे हुए हैं, किस तरीके से वो तालिबान की तरह वहाँ पर हमले कर रहे हैं, उनको काट रहे हैं, तब तक इस राकेश टिकैत जैसे जो नेता हैं वो किसानों को तो बरगला रहे हैं, लेकिन देश की जो स्थिति है इस समय, एक तरफ आप देखिए बॉर्डर पर किस तरीके का चाइना के साथ भारत की जो आर्मी है वो आमने सामने है, और दूसरी तरफ राकेश टिकैत देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से लॉकडाउन में किस तरीके से पूरी कमज़ोर हुई है, और उसको उबारने के बजाय राकेश टिकैत ऐसे दंगे करा रहे हैं। चाहे आपने लाल किला वाली घटना देखी और लखीमपुर की घटना देखी, और मुजफ्फरनगर में किस तरीके से वो वहाँ पर भी अराजक स्थिति फैलाना चाहते थे, लेकिन योगी जी ने वहाँ पर इनकी ये जो मंशा थी वो विफल की थी। तो ये एक बड़ी साजिश है, और सरकार और सुप्रीम कोर्ट को अब इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। तालिबान का आपने जिक्र किया, जिस तरीके से ब्रूटल तरीके से उस इंसान को मारा, लखबीर सिंह को, एक तरफ तो हमारे बीएसएफ जवान को इतनी छूट दी हुई है कि वो 50 किलोमीटर से आगे जाकर हमारे देश की सुरक्षा कर सकते हैं और भी ज़्यादा, और हमारे देश में बैठे जो आतंकवादी, जो अराजक तत्व हैं, उनका इलाज क्या है? अभी आपने कहा कि इन जो ये नेता हैं जो फर्जी किसान के जो रूप में बहरूपिये बैठे हुए हैं, इनका इलाज क्या है? इनका एक ही इलाज है कि ये जो जिस तरीके से जो ये यहाँ पर साजिश रच रहे हैं, इनके खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए। जिस तरीके के ये बयान दे रहे हैं, राकेश टिकैत ने जिस तरीके से मीडिया को खुली आम धमकी दी थी, उन्होंने कहा था कि मीडिया को भी इसका अंजाम भुगतना होगा कि वो किसान आंदोलन में जो जिस तरीके की घटनाएं हो रही थी, किस तरीके से देश विरोधी साजिश रची जा रही थी, उन खबरों को दिखाने पर राकेश टिकैत बौखला रहे हैं। राकेश टिकैत की सच्चाई अगर कोई दिखा रहा है, स्टिंग कर रहा है, तो राकेश टिकैत मीडिया को धमकी दे रहे हैं। किस तरीके से एक पत्रकार की लखीमपुर में हत्या कर दी गई। तो ये जो राकेश टिकैत हैं, ये सिर्फ किसानों को बरगला रहे हैं। जो नया कृषि कानून प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया है, इसमें पूरे किसानों के लिए फायदा है, लेकिन राकेश टिकैत क्या कर रहे हैं? चाहे कुछ भी सरकार कर लें, लेकिन हमने जब तक यूपी का चुनाव है तब तक यहाँ पर वो खालिस्तानियों और जो देश को तोड़ने वाले हैं, चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो, इनके फंडिंग के जरिए देश में अराजक स्थिति फैलानी है और उसको हमने आगे बढ़ाना है। तो राकेश टिकैत की जो ये साजिश है वो सबको खुलेआम दिख रही है, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों खामोश है। चाहे आप शाहीन बाग का आपने वो दिल्ली में दंगा देखा होगा, और यहाँ पर लाल किले वाला जो अभी हिंसा हुई थी, और अब लखीमपुर के बाद यहाँ पर किस तरीके से तालिबान जो अफगानिस्तान में कर रहा है वैसी घटनाएं हो रही है। तो इन सभी चीज़ों पर अगर लगाम नहीं लगाया गया तो आने वाले दिनों में इस देश के अंदर अराजक स्थिति होगी। आपने देखा होगा पंजाब में किस तरीके से बीजेपी के नेताओं को मारा जा रहा है, हरियाणा में मारा जा रहा है। तो ये जो स्थिति है, अगर उससे सरकार निपटती नहीं है तो केंद्र सरकार पर भी लोगों का भरोसा हट जाएगा। तो ये सरकार को देखना चाहिए और इन पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, और इनकी जगह सिर्फ एक ही है, सलाखों के पीछे अगर इन पे एक्शन होता, किस तरीके से इन्होंने ट्रैक्टरों से कुचला, किस तरीके से ये तलवारें लेकर मार रहे हैं, तो ये कोई किसान नहीं है, ये सारे आतंकवादी हैं और ये आतंकवादी के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार पता नहीं क्यों मौन है, कब एक्शन लेगी, ये सारे देश के लोग सवाल पूछ रहे हैं। लखीमपुर पर आप बात करें, लखीमपुर हादसे में भी सब लोग जा रहे थे, वहाँ पर हालात पूछ रहे थे, मृतकों के घर गए, लेकिन अभी इस दलित पर बात क्यों नहीं हो रही जो दलित के हितैषी बनते हैं? देखो, यहाँ पे दलित की बात नहीं है, दलित है चाहे कोई भी है, लेकिन उसकी हत्या देखिए आप किस तरीके से की गई। आज के युग में जब भारत में यहाँ पर किस तरीके से गवर्नमेंट है, हमारी एक पावरफुल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, राज्य में है वहाँ पर योगी जी हैं, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन ये घटनाएं हो रही है देश में। तो देश की अगर ऐसी स्थिति आए दिन होती रही, दिल्ली का दंगा हुआ, लेकिन उस पर कोई एक्शन सख्त नज़र नहीं आया। तो अगर जब तक ऐसे सख्त एक्शन होंगे नहीं तो ऐसे लोगों का जो मनोबल है वो आगे बढ़ता जाएगा। और वहाँ पर आपने देखा होगा प्रियंका वाड्रा हो चाहे अखिलेश यादव हो, ये चुनाव
यात्रा के लिए वहाँ पर चले जाते हैं और उनको कहते हैं कि ये दलित है, ये ब्राह्मण है, ये वो है। लेकिन अब जो यहाँ पे ये हत्या हुई है सिंधु बॉर्डर पर, तो इनको देखना चाहिए कि किस तरीके से ये अगर वहाँ गए तो यहाँ पर भी सिंधु बॉर्डर पे जाना चाहिए था, पंजाब में जाना था, उनके घर जाते, उनको पैसे देते। लेकिन यहाँ पर जो पंजाब के नए सीएम है, कांग्रेस पार्टी है, प्रियंका वाड्रा है, ये लोग आखिर इस समय कहाँ हैं? इस घटना पर आखिर ये मौन क्यों है? तो ये साफ सा सवाल उठाता है कि ये लोग किस तरीके से दोगली राजनीति करते हैं और ये लोग नहीं चाहते हैं कि इस देश में शांति और सुरक्षा बनी रहे, इसीलिए ऐसी घटनाएं कर रहे हैं। लखीमपुर का जिम्मेदार राकेश टिकैत राज्य सरकार को ठहरा रहे थे, योगी सरकार को। अभी जो घटनाएं बॉर्डर्स पर हो रही है आंदोलन के दौरान, उसका जिम्मेदारी वो खुद नहीं ले रहे हैं। ऐसा क्यों? इतनी दोहरी मानसिकता क्यों? ये इसीलिए है कि राकेश टिकैत को पता है उनको सिर्फ केंद्र सरकार और योगी के खिलाफ काम करने के लिए पैसे मिले हुए हैं, चाहे चीन से हो, चाहे पाकिस्तान से हो और चाहे खालिस्तानियों के जरिए हो। तो वो किसी भी सूरत में सरकार पर उनका समर्थन नहीं करेंगे, उनके पक्ष में कोई बयान नहीं देंगे। उनको पता है कांग्रेस पार्टी उनके पीछे है, जितने देश विरोधी लोग हैं वो सारे उनके साथ हैं। इसीलिए उनका जो मनोबल है वो इतना आगे बढ़ा हुआ है और वो लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार में जो मोदी सरकार है, जो इतने कड़े फैसले ले रही है, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, किस तरीके से आज भारत आगे बढ़ रहा है, भारत की शक्ति आगे बढ़ रही है, वो सारे लोग आज भारत के खिलाफ हैं और उसमें मोहरा बनाए हैं। राकेश टिकैत किसानों का नाम लेकर देश की सरकार को कहीं ना कहीं देश को गुमराह कर रहे हैं और इस आरोप में राकेश टिकैत के खिलाफ देशद्रोह के मामले में इनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डालना चाहिए। क्योंकि ये जो घटनाएं हो रही हैं वो कोई मामूली बात नहीं है। अगर ऐसी घटनाएं होती रही देश में तो देश की स्थिति संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पंजाब में देखिए आप किस तरीके से अभी सरकार ने जो फैसला लिया है कि 50 किलोमीटर तक बीएसएफ को पावर होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का आप देखिए किस तरीके से वो सेना के खिलाफ वहाँ पे बीएसएफ के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी बंगाल में किस तरीके से रोहिंग्या घुसपैठियों को बढ़ा रही है। तो ये जो चीज़ें हैं वो देखनी पड़ेगी सरकार को। अगर जब तक एक्शन नहीं होगा तो ऐसे ही हालात देश में बनेंगे और जो अफगानिस्तान में जिस तरीके से हालात हैं वो हालात इंडिया में भी बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।